चैप्टर 2 चल रहा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पर। वेलकम टू खारुताई चैनल। क्वेश्चन 3, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इतना होता है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ऐसे टाइप के सम सॉल्व कैसे करते हैं? हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन में ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच होने वाला है, तो हर ट्रांजैक्शन का हमें ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लिखना है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो मिस्टर वैभव ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो इसका मतलब उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में 1,00,000 का, करेक्ट? तो ये कैपिटल है। और कैश क्या है? कैश एसेट है। तो 1,00,000 से एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज कुछ नहीं है, और 1,00,000 से कैपिटल बढ़ रहा है। और आपके रेफरेंस के लिए ये 1,00,000 कैश की वजह से और ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल की वजह से। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन क्या बनेगा? 1,00,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स ₹9,000। अभी गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं, जो स्टॉक है अपना गुड्स का वो बिजनेस में आ रहा है। स्टॉक क्या है? ये एसेट है जो बिजनेस में आ रहा है। और रीटा स्टोर्स ने हमें क्रेडिट पर गुड्स बेचे, इसका मतलब ये अपनी एक लायबिलिटी है। रीटा स्टोर्स की एक लायबिलिटी है, इनको हमें पैसे देना है ना, ये पेएबल है। वी आर सपोज टू पे दिस लायबिलिटी लेटर ऑन, करेक्ट? तो फिर 9,000 से एसेट बढ़ेगा स्टॉक की वजह से, और 9,000 से लायबिलिटी बढ़ेगी रीटा स्टोर्स की वजह से, रेफरेंस के लिए। और कैपिटल में कुछ नहीं, 0। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन क्या बनेगा? 1,00,000 प्लस 9,000, 1,00,000 9,000, 9,000 प्लस 1,00,000। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। अभी कैसे पेमेंट किया है? परचेज किया, लेकिन पेमेंट कैसे किया है बताया नहीं है, तो वी विल अज्यूम कि कैश में पेमेंट किया है। ओके, तो कैश क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, मतलब एसेट्स कम हो रहे हैं। और लैपटॉप क्या हो रहा है? लैपटॉप ये एसेट है, ये एसेट बिजनेस में आ रहा है, मतलब एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? 10,000 आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। जो जा रहे हैं उसको आप नेगेटिव में दिखाएंगे, आप डायरेक्ट माइनस की साइन भी लगा सकते हैं या ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप लिखो। और लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ नहीं। 10,000 आए किसके वजह से? लैपटॉप आया इसलिए, और कैश जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं कैश से इसलिए। कैश, बैंक, वॉटेवर, एसेट तो कम हो रहा है। ओके, तो अपना नया इक्वेशन क्या बनेगा? 1,00,000 9,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 वही रहेगा, फिर इक्वेशन सेम रहेगा। 1,00,000 9,000, 9,000 प्लस 1,00,000। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000। अभी जब गुड्स हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट का एलिमेंट भी आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, तो हम 12,000 के गुड्स गए ऐसा अज्यूम करके ये सम सॉल्व करेंगे। तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, स्टॉक कम हो रहा है ना, अपना एसेट है वो कम हो रहा है क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं बिजनेस से। और रीना को सेल किया है क्रेडिट पर, तो ये अपने डेटर्स बने ना, सैंड्री डेटर्स बने। सैंड्री डेटर्स क्या है? ये अपने एसेट्स है जो बढ़ रहे हैं। तो एसेट, एक टाइप का एसेट कम हो रहा है और एक टाइप का एसेट बढ़ रहा है। तो जैसे ऊपर का था वैसे ही लिखेंगे हम। 12,000 आ रहे हैं और जा रहे हैं। आ क्यों रहे हैं? रीना का सन्ड्री डेटर बढ़ रहा है और स्टॉक्स जा रहे हैं बिजनेस से, इसलिए। और बाकी का इक्वेशन 0 प्लस 0। तो इक्वेशन वापस सेम ही रहने वाला है, प्लस 12,000 माइनस 12,000 होके 1,00,000 9,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,00,000, करेक्ट? फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ, रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये इनकम है और कैसे रिसीव हुआ है ये बताया नहीं है।
तो कैश या बैंक से आया होगा, दोनों भी है तो एसेट बढ़ रहे हैं, बराबर। कैश से आया तो भी एसेट बढ़ रहा है, बैंक में आया तो भी पैसा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और रिसीव्ड इंटरेस्ट क्या है, ये इनकम है। अभी इनकम और एक्सपेंस को हम कैसे इफेक्ट देते हैं? इनकम और एक्सपेंस को हम कैपिटल में इफेक्ट देते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस ओनर मेहनत करता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी होता है वो किसका होता है? बिजनेस ओनर का होता है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो सब ओनर का होता है। तो ऐसे सम्स में जब भी कोई इनकम होता है तो हम कैपिटल में वो अमाउंट ऐड करेंगे, और जो भी कोई एक्सपेंस होता है, यहाँ पे नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में टेलीफोन का बिल है, ये जो एक्सपेंस है तो ये हम माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और इनकम्स को प्लस करेंगे, कैपिटल में दिखाएंगे। ओके, तो फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन के लिए कैसे लिखेंगे? 2500 का इनकम रिसीव हुआ है, एसेट बढ़े है 2500 से, और कैपिटल भी बढ़ा है 2500 से। इनकम आया ना अपना, इसलिए लायबिलिटी 0। 2500 आप कैश या बैंक की वजह से समझ लो, कुछ भी एक समझ लो, और 2500 इज ड्यू टू इनकम। इनकम कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, करेक्ट। तो फिर अपने टोटल्स क्या रहेंगे? नया इक्वेशन क्या बनेगा? 1,11,500 इज इक्वल टू, ये रहेगा 9,000 और ये रहेगा 1,02,500। ओके, 1,02,500 प्लस 9,000 इज 1,11,500, तो मैच हो रहा है अपना। और लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड टेलीफोन बिल ₹1,300। अभी कैसे पे किया दिया नहीं है, तो हम कैश या बैंक से कर सकते हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमने कैश से किया है। यहाँ पे भी आप कैश से अज्यूम कर सकते हो, यहाँ सिर्फ कैश लिख सकते हो। तो लिखोगे कैसे? यहाँ पे एसेट कम हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब एक्सपेंस होता है तब हम कैपिटल में नेगेटिव फिगर दिखाएंगे 1300 की, और कैश भी कम हो रहा है, यानी एसेट भी कम हो रहा है 1300 से, लायबिलिटी में कुछ नहीं। तो अपना नया इक्वेशन क्या बनेगा? फाइनल इक्वेशन 500 माइनस 300 200, 11 माइनस 1 इज 10, और 1,10,200। यहाँ पे 9,000 और ये प्लस हो गया 1,01,200, करेक्ट। तो 1,01,200 प्लस 9,000 कितना होता है? 1,10,200। तो ये इक्वेशन टैली हो रहा है, इसका मतलब एंट्रीज बराबर है। तो ऐसे हमें ये इक्वेशन का सम सॉल्व करना है। ओके, ये था अपना क्वेश्चन 3। अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।